परमिएबिलिटी क्या होता है? एमएमएफ देख चुके हम लोग। परमिएबिलिटी तो देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी वस्तु में हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास होने का जो गुण है, उस गुण को हम लोग क्या बोलेंगे? परमिएबिलिटी बोलेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू पास द फ्लक्स थ्रू इट। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू पास थ्रू इट मतलब किसी भी मटेरियल का वह क्षमता, वह गुण जिसके वजह से उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी क्या होगा? एबिलिटी ऑफ मटेरियल बाय विच फ्लक्स पासेस थ्रू इट, ठीक है, पदार्थ का या वस्तु का वह क्षमता जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स उससे प्रभावित हो, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स उससे प्रवाहित हो, ठीक, उसी को क्या बोलेंगे? परमिएबिलिटी बोलेंगे। समझ में आ गया? अच्छा, परमिएबिलिटी जो है इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, अच्छा, आप एक बात बताइए, किसी भी मटेरियल का अगर परमिएबिलिटी ज़्यादा है या परमिएबिलिटी कम है तो इसका मतलब क्या वह बोलना चाह रहे हैं? देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर परमिएबिलिटी ज़्यादा है तो बोलने का मतलब वह है कि वह मैग्नेटिक फ्लक्स को ज़्यादा अपने से पास कर सकता है, अपने से ज़्यादा ही पास कर सकता है, ठीक है। जैसे कोई मटेरियल है, उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स को वो ज़्यादा से ज़्यादा पास करने का कोशिश करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। और किसी मटेरियल का अगर परमिएबिलिटी कम है तो उसका मतलब क्या है? किसी मटेरियल का अगर परमिएबिलिटी कम है तो उसका मतलब है कि उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स को वो बहुत कम जाने देगा, तो वह मटेरियल मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने से बहुत कम पास गुजरने देगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे क्या होगा? कम होगा, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गया कि परमिएबिलिटी ज़्यादा तो फ्लक्स ज़्यादा, परमिएबिलिटी कम तो फ्लक्स कम, ठीक। अब इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट जो होता है वो होता है हेनरी पर मीटर। परमिएबिलिटी का यूनिट होता है हेनरी पर मीटर, ठीक है। अच्छा, ये सब नोट कर लीजिएगा। इसमें हम लोग एक बात देखते हैं कि परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम मतलब वह माध्यम, जैसे कि मान लेते हैं ये एयर है, एयर से मैग्नेटिक फ्लक्स पास कितना होगा? तो ये एक माध्यम है, यहाँ पे एक कोई चुंबक है नॉर्थ, यहाँ एक साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, तो ये क्या है? ये एयर है। तो एयर जो है वो एक मीडियम है, तो इस मीडियम से मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको बोलते हैं, वो कितना पास हो रहा है वो क्या बताता है? वो वो परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। परमिएबिलिटी अगर जितना ज़्यादा है या जितना कम है उसके अनुसार हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा या कम होगा। तो किसी मीडियम का परमिएबिलिटी बोलने का मतलब क्या है? ये जो एयर है, एयर का वह क्षमता जिससे वो मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करा सके, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसी में हम लोग एक लोहा रख देते हैं, एक कोई आयरन का एक टुकड़ा रख देते हैं, तो वो क्या करेगा? ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये इसको बहुत आसानी से पास करने का कोशिश करेगा, बहुत तेजी से। फिर इसमें से जो यहाँ पे पहले 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होता था, अब हो सकता है और ज़्यादा हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि परमिएबिलिटी जो है वो एयर का और परमिएबिलिटी जो है वो आयरन का, वो दोनों डिफरेंट होता है। तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम।
अलग अलग मीडियम पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पास होने का अलग अलग क्षमता होता है, उसी को हम परमेबिलिटी ऑफ मीडियम बोल रहे हैं। पहले एयर का बताएं, फिर अब ये आयरन का बताएं, ठीक है। तो हम लोग इसका जो टिपिकल वैल्यू होता है उसको भी लिख सकते हैं, उसको लिखते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, तो ये जो एयर है, एयर का याद रखिएगा 1.0000000 6 टाइम्स 0 37 हेनरी पर मीटर होता है, हेनरी पर मीटर होता है। वहीं अगर आयरन का देखें तो ये कितना होगा, ये 2000 से लेके 5000 हेनरी पर मीटर तक होता है, ठीक है। तो अलग अलग मीडियम पे अलग अलग परमेबिलिटी क्या होता है ये आपको समझ में आ गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो, रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी, इसको हम लोग म्यू आर से भी डिनोट करते हैं। तो रिलेटिव परमेबिलिटी जो होता है, ये म्यू आर, ये कुछ नहीं रेशियो होता है। रिलेटिव परमेबिलिटी रेशियो होता है किसका किसका, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम का और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी मतलब म्यू नॉट। बोलिएगा अब आप बोलिएगा कि नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं, तो देखिए म्यू जो है वो परमेबिलिटी ऑफ मीडियम है, मतलब जिस मीडियम के थ्रू हम लोग परमेबिलिटी निकालना चाहते हैं, और म्यू नॉट जो है वो है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बोलने का मतलब एयर का या फिर वैक्यूम का परमेबिलिटी जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक। ये रेशियो होता है। अच्छा, म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है, म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का वैल्यू जो होता है वो हमारा होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर। म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी, ठीक है। अच्छा, और म्यू क्या था, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, ये तो समझ में आ गया। म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी मतलब वैक्यूम या फिर एयर में जो फ्लक्स जो है उसको पास करने का जो उसका गुण, वो क्षमता, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कमेंट कर देना अगर समझ में आएगा तो, और क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या डाउट है वो सब भी बता देना, ठीक। तो रिलेटिव परमेबिलिटी और परमेबिलिटी समझ में आ गया क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं रिलक्टिविटी। रिलक्टिविटी, रिलक्टिविटी, रिलक्टिविटी क्या होता है, रिलक्टिविटी जो होता है वो परमिएबिलिटी का उल्टा होता है। रिलक्टिविटी परमिएबिलिटी का उल्टा होता है। आप तो बोलिएगा किताब वाला बात है, नहीं समझ में आया। रिलक्टिविटी जो है वो क्या है, परमिएबिलिटी का उल्टा होता है। तो परमिएबिलिटी बोलने का मतलब है किसी भी मीडियम, किसी भी ऑब्जेक्ट में पास होने वाला फ्लक्स का गुण
ठीक है, मतलब वह गुण जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी मीडियम से पास हो रहा था, उसी के कारण तो क्या, उसी को तो क्या बोलते थे, परमेबिलिटी। तो उसका ऑपोजिट होता है रिलक्टिविटी। बोलने का मतलब किसी भी मीडियम या किसी भी ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो जो पास होना चाहता है उसको नहीं, उसको रोकना चाहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलक्टिविटी। मतलब ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को रोकने वाला गुण। ठीक है, इससे पहले रिलक्टेंस पढ़े थे, रिलक्टेंस क्या करता था, वो रोकता था, लेकिन जो रोक रहा है, रोकने का जो गुण है मैग्नेटिक फ्लक्स को, वो उस गुण को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलक्टिविटी बोलेंगे। तो रिलक्टेंस और रिलक्टिविटी में ये हो गया कंफ्यूजन क्लियर। देखो, रिलक्टेंस वो था जो कितना वो रोक पा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स को, किसी ऑब्जेक्ट में पास हो रहा है जो मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको वो कितना रोक पा रहा है। तो वही चीज़ है कि रिलक्टिविटी, जो वो रोक रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो वो रोकने वाला जो गुण है ना, जो क्षमता है ना उस मटेरियल पे या उस मीडियम पे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलक्टिविटी बोलेंगे। तो रिलक्टिविटी क्या होता है, इट इज इनवर्स ऑफ परमिएबिलिटी, इट इज इनवर्स ऑफ परमिएबिलिटी। इसका यूनिट क्या होगा, इसका जो यूनिट होगा मीटर पर हेनरी, मीटर पर हेनरी। क्यों, क्योंकि परमेबिलिटी का यूनिट होता था हेनरी पर मीटर, अब यहाँ पे बट्टे में है तो ऊपर जाएगा तो मीटर पर हेनरी हो जाएगा, इसीलिए यूनिट जो होगा रिलक्टिविटी का वो मीटर पर हेनरी होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, रिलक्टिविटी खत्म, अब एनालॉजी। एनालॉजी between electric circuit and magnetic circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच क्या संबंध है, क्या सेम है, क्या अलग है, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक तरफ लिख देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, दूसरे तरफ लिख देते हैं मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच क्या संबंध है वो हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच आपस में क्या संबंध है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ ऐसा होता था, वायर रहता था, उसमें एक रेसिस्टेंस रहता था, और यहाँ पे हम लोग क्या देते थे, वोल्टेज देते थे या ईएमएफ देते थे, जिसके कारण यहाँ पे करंट फ्लो होता था, करंट आई फ्लो होता था। ठीक, ये था हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, यहाँ एक कॉइल होगा, उस कॉइल में करंट फ्लो होगा, इस कॉइल का कुछ नंबर ऑफ टर्न होगा, जिसके कारण जब करंट इसमें से फ्लो होगा तो यहाँ पे इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, ये होता था इलेक्ट्रिक सर्किट, यह होता था मैग्नेटिक सर्किट। अब दोनों के बीच में ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो सेम है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा वोल्टेज होता था, तो मैग्नेटिक सर्किट में हमारा क्या होता था, एमएमएफ होता था। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज, इसमें एमएमएफ। वोल्टेज को हम लोग ईएमएफ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इधर मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होता है, करंट। मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, फ्लक्स। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा रेसिस्टेंस होता था, रेसिस्टेंस। इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग का होगा रिलक्टेंस, रिलक्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा रेसिस्टिविटी होता था, रेसिस्टिविटी। इसमें क्या होगा, इसमें होगा रिलक्टिविटी, रिलक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद और इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा कंडक्टेंस होता था, कंडक्टेंस। इसमें हमारा होगा परमियंस, जो परमिशन दे, परमियंस किसको, तो फ्लो ऑफ फ्लक्स को परमिशन देता था, तो उसी को परमियंस बोलते थे। फिर
फिर हम लोग का इसमें कंडक्टिविटी होता था, कंडक्टिविटी होता था। इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिविटी, तो मैग्नेटिक सर्किट में परमिएबिलिटी, 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 ठीक है। फिर अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया? थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा होगा, इरेज कर देते हैं। अच्छा, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस, इधर कॉइल, इधर करंट फ्लो होता था, इधर भी करंट फ्लो होता था। करंट फ्लो होने के कारण क्या, करंट फ्लो होने का कारण क्या था? ईएमएफ। यहाँ पे फ्लक्स आ जाता था, फ्लक्स का कारण क्या था? एमएमएफ। तो इधर इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज, मैग्नेटिक सर्किट में उसका सिमिलर एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ, मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स। इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस, मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस। इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टिविटी, मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टिविटी। इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस, मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस। इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक सर्किट में परमिएबिलिटी, ठीक है। और एक अब ओम्स लॉ का, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में जो ओम्स लॉ होगा वो कैसा होगा, वो क्या होगा? तो ओम्स लॉ के बारे में देखते हैं, ओम्स लॉ के बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में ओम्स लॉ होता था V=IR, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा? MMF करंट के बराबर क्या होगा? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। रेसिस्टेंस के बराबर क्या होगा यहाँ? रिलक्टेंस, रिलक्टेंस। तो मैग्नेटिक सर्किट में जो ओम्स लॉ होगा वो MMF फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस होगा, ठीक है। तो अगर इसमें से हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में आई जब निकालते थे तो क्या होता था? V/R होता था। वैसे यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? फ्लक्स का वैल्यू होगा MMF/रिलक्टेंस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे, मतलब कि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ आप लोगों को। और आज की क्लास में बस इतना ही मैग्नेटिक सर्किट था। ये कुछ पार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, टर्म है जो आप लोग को मशीन पढ़ने से पहले जानना चाहिए, तो इसीलिए मैं बता दिया हूँ। अब नेक्स्ट और मैग्नेटिक सर्किट का एक और क्लास होगा जिसमें कुछ जो और बाकी पार्ट हैं वो मैं उसमें कवर करा दूंगा। अच्छा, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।